मेरी बेटी 14 साल की है और उसे अपने ड्राइवर से मोहब्बत हो गई है। ये मेरे एक जानने वाले डॉक्टर साहब हैं, उनकी बेटी की कहानी है। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया ये समस्या है और हमको तो नींद ही नहीं आ रही है। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और आपकी बेटी जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी बेटियों में से है, क्योंकि आपने उसको इतना विश्वास दिया कि वो आपको ये बात बता सके और उसने इतनी हिम्मत की कि इस तरह की चीज़ें वो आपसे छुपाए ना। अगर वो आपसे नहीं छुपाएगी तभी आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं। अगर वो छुपा ले जाएगी फिर तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याएं लगभग हर घर में आती हैं। अगर आप बेटे हैं किसी के, अगर आप बेटी हैं किसी के, आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आपने देखा होगा कि बच्चों में अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर बच्चे में होती है, ये प्रकृति का अपना हिसाब किताब भी है। तो आज बच्चों का थोड़ा सा मनोविज्ञान समझ लें तो जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप से डर नहीं लगेगा और जो माँ बाप हैं वो बच्चों की मदद ज़्यादा कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के कुछ साल तक 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को बहुत भरोसा, बहुत विश्वास होता है। पहली चीज़ कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं। दूसरी चीज़ कि मेरे माँ बाप सब जानते हैं कि ये चाँद कैसा है, तारे कैसे हैं, सारी बातें बच्चे माँ बाप से पूछते हैं। और तीसरी चीज़ है कि मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। होता क्या है, आज एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट पे हूँ तो मुझे जब तक फ़ोन आता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो होता क्या है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है तो उसके विश्वास एक एक करके टूटने लगते हैं। और ये हर जगह पे होता है, क्योंकि जब बच्चा बच्चे से किशोरावस्था में पहुंच रहा होता है, उसको अंग्रेजी में या यहाँ पर प्यूपर टाइम कहते हैं, तो उसके हार्मोन्स में परिवर्तन हो रहे होते हैं। उससे वो आगे खोजना शुरू करता है। जब वो खोजना शुरू करता है तब देखता है कि यार ये बात तो सही नहीं है कि मेरे माँ बाप सब कुछ जानते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कोई आदमी सब कुछ जानता हो। तो यहाँ से उसका पहला भ्रम टूटता है। उसके बाद वो देखता है कि पिछले कई सालों से मेरे माँ बाप मुझसे ज़्यादा मेरे नंबरों पर, मेरे स्कूल के रिजल्ट्स को प्यार करते हैं। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा है तो उनका प्यार अच्छा है, अगर मेरा रिजल्ट ख़राब है तो उनका प्यार ख़राब है। तो ये वहम भी वहाँ पर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और सबसे ख़राब वहम जो टूटता है कि माँ बाप अपने बच्चे पर भरोसा, विश्वास, उसका विश्वास तोड़ते हैं। किसी ने शिकायत कर दी तो उस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, ना कि अपने बच्चे से पूछने पर। बाहरी लोग अगर कुछ कह देते हैं तो उस पे माँ बाप ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, या ऐसा शो करते हैं कि बाहरी जो लोग हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हालांकि उनके दिल में ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे उन 3 विश्वासों की जगह खाली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा वो विश्वास लेके चल रहा था और वो विश्वास सही नहीं है। वो जगह खाली होनी शुरू हो जाती है और जब भी आपके बच्चे को हाई स्कूल में, जब भी वो घर से बाहर निकलना शुरू करता है या स्कूल में ही, तो उस जगह को भरने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। क्लास का सबसे ख़राब लड़का या लड़की जो होगा वो उस जगह को भरने के लिए सबसे पहले तैयार रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको वो सारे जवाब भी मिल रहे हैं जिन जवाबों की ज़रूरत माँ बाप की तरफ से बच्चे को होती है। एक उदाहरण मैंने पहले भी कभी दिया है कि स्कूल से बच्चा घर आया और उसने अपने माँ को बताया कि वो मेरे साथ वाला जो लड़का था वो सिगरेट पी रहा था। और माँ ने पूछा कि तुमने क्या किया? तो बच्चे ने बिल्कुल साधारण भाव से कहा कि हाँ, हम भी वहीं खड़े थे और एक शॉट हमने भी लगा लिया। अगर माँ बाप और बच्चे के बीच में वो रिलेशन होगा, अगर माँ बाप और बच्चे के बीच में वो रिलेशन होगा तब वो बताएगा कि हाँ, मैंने भी एक लगाया। तो उसमें क्या हुआ कि आपके पास 2 रास्ते बनते हैं कि एक, आपने तुरंत बच्चे को डाल दिया कि कल से उसके पास मत जाना, वो लड़का बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, उससे बात मत करना। और अगर तुमने सिगरेट को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अगर ये बात माँ बाप ने कह दी तो उसी दिन आपने बच्चे को एक स्मोकर बना दिया, क्योंकि बच्चे ने ये समझ लिया कि अब आपको कोई भी ख़राब बात नहीं बतानी है, क्योंकि ख़राब बात आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप केवल अच्छी बातें सुनना चाहते हैं कि मैंने ये होमवर्क किया, मैंने ये किया और फलाना किया, धमाका किया। तो आपने एक कम्युनिकेशन गैप बना दिया कि बच्चा आपसे जो भी बताएगा वो केवल अच्छी बातें ही बताएगा, ख़राब बातें आपको अब नहीं बताएगा। मैंने अपने एक पुराने प्रोग्राम में आपको बताया था कि जो बच्चे का जो मुख्य डेवलपमेंट, मुख्य विकास होता है वो 10 से 15 साल के बीच में होता है। उस समय उसका दिमाग जो होता है वो बड़ा हो रहा होता है
और अपनी ज़िंदगी की मेन स्टेप, जो मेन चीज़ें हैं वो सीख रहा होता है। वो अपने बचपने के हार्मोन छोड़ के किशोरावस्था में जा रहा होता है। उसी समय उसके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। 14-15 साल तक आते आते वो डेवलप हो जाते हैं। फिर वो देख रहा होता है कि भाई मैं कहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँ। तो अगर बच्चे को सही समय पर सभी चीज़ों की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो उसको शिक्षा देने वाला कोई और मिल जाएगा। शिक्षा तो मिलेगी मिलेगी, पीली पन्नी में किताबें मिल जाएंगी। आप उससे, अपने बच्चे से बात करें और ऐसा माहौल बनाएं। देखिए यहाँ का भी यही माहौल है। माहौल ये है कि यहाँ पर बच्चा अपने माँ बाप को हर एक बात बताता है, क्योंकि ऐसा कोई पर्दा बीच में नहीं रखा गया है कि ये बात माँ बाप से नहीं करनी है। हर अच्छी बात, हर ख़राब बात मिल के हंसते हैं, मिल के बैठते हैं, करते हैं। इवन हर बच्चे के दिमाग में, हर का मतलब मैं 80-85% की बात कर रहा हूँ, हर भारत में भी हर बच्चे के दिमाग में ये होता है कि मुझे भी सिगरेट पीनी है, मुझे भी बियर पीनी है। तो यहाँ के माँ बाप क्या करते हैं कि नियमों की बात करते हैं। जैसे यहाँ का नियम है कि 18 से पहले कोई शराब वगैरह नहीं पीनी है। तो वो कहते हैं कि बच्चे ऐसा है, जिस दिन तुम्हारा 18वां जन्मदिन होगा हम दोनों लोग साथ में बैठ के पहला पैग लेंगे। और ये भी कहते हैं माँ बाप कि अगर तुमने सिगरेट और शराब से 18 साल तक दूरी बना के रखी तो मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस का पैसा ज़रूर दूंगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो इंटर पास करने से ज़्यादा कठिन होता है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और 50 यूरो घंटे के हिसाब से एक्सपीरियंस चलता है। तो वो बहुत महंगा होता है, वो अमूमन बच्चे वहन नहीं कर पाते। एक ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है यहाँ पे 2000 यूरो, लगभग 1.5 लाख रुपया लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनने में। इतना उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर अमूमन नौकरी भी नहीं मिलती अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज़ है कि हर आदमी को होना चाहिए। तो माँ बाप क्या करते हैं कि जब बच्चा हाई स्कूल इंटर में पहुँचता है तभी कह देते हैं कि तुम 18 साल तक अगर तुमने सिगरेट शराब से दूरी बना के रखी तो इसके पैसे मैं दूंगा। तो वो एक मोटिवेशन होता है। यहाँ पर बच्चे क्या होता है कि इंटर के बाद से अपने पैसे खुद कमाना शुरू करते हैं, माँ बाप से कभी कोई जेब खर्च नहीं लेते हैं। 18 साल के बाद में फिर बच्चे अपना जेब खर्च निकालना शुरू कर देते हैं और छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम भी करते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट के जितने भी काम हैं, सुपरमार्केट के जितने भी काम हैं, वो सब बच्चों के लिए रिजर्व किए गए हैं कि बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई के पैसे मिलते रहें। इवन जो पढ़ाई में, जो हाई स्टडीज़ में जो पैसा लगता है उसके लिए भी सरकार की व्यवस्था ये है कि बच्चा सरकार से सीधे लोन ले सकता है जो भी पढ़ाई उसको करनी है, और जब उसकी नौकरी लगेगी तो उस लोन को उसकी नौकरी की तनख्वाह से काट लिया जाएगा। इसलिए माँ बाप के ऊपर यहाँ पर पढ़ाई का खर्च बिल्कुल नगण्य आता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखें और उसका हर हाल में सपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा ये आइडिया लेके पैदा होता है कि मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर आपने ये भरोसा उसका तोड़ दिया तो उसको दोबारा बनने में बहुत समय लग जाता है। बच्चों को फ्री छोड़िए। जब बच्चे फ्री रहेंगे तो उनका दिमाग और बेहतर और क्रिएटिव तरीके से चलेगा। वो आप नहीं हैं, हर आदमी अलग है। आपका बच्चा भी आपसे अलग है। आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो ज़बरदस्ती में वो पढ़ेगा जो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका अगर दिल उसमें नहीं लगेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था। वजह ये थी कि मैं वो पढ़ना ही नहीं चाहता था जो मैं पढ़ रहा था। एक मुझे बहुत पहले किसी ने कार्टून दिखाया था, शायद मैं कोशिश करके लगा दूं यहाँ पर, कि एक मास्टर साहब बैठे हैं और एक हाथी सीख रहा है, एक भालू सीख रहा है, एक मछली सीख रही है, एक सारस सीख रही है, एक चिड़िया सीख रही है। सबको एक ही लेसन पढ़ाया जा रहा है। तो ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था कि सबको एक चीज़ पढ़ाई जाएगी और हर आदमी अलग है। यहाँ का हर आदमी अलग है। नई शिक्षा पद्धति जो है वो अपने यहाँ से बहुत अलग है। यहाँ पर वो अपने यहाँ से बहुत अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे का टीचर होता है वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक एक ही टीचर होता है। मतलब कि जो एक ग्रुप चलता है वही हर साल क्लास के साथ में आगे चलता रहता है। तो जब 8 के बाद बच्चा हाई स्कूल में जा रहा होता है तो उस ग्रुप को पता होता है, टीचरों के ग्रुप को, कि ये बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो जो टीचर होता है वही लिख के बताता है कि भैया ये मैथ में जाएगा, ये बायो में जाएगा, ये कॉमर्स में जाएगा, ये आर्ट में जाएगा, क्योंकि उन्होंने 8 साल बच्चे को एब्जॉर्व किया है। उन्होंने 8 साल बच्चे को देखा है कि बच्चे की पढ़ाई क्या है। यहाँ का जो समाज होता है वो भी टीचर जो कहता है उस बात को वो मानता है।
यहाँ पर जो स्टडीज़ होती हैं अपने आप ही वही स्टडीज़ होती है, हायर स्टडी और स्किल स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ जो होती हैं जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर या सिविल सर्विसेज जो होता है, उसका चुनाव तो बच्चा खुद करता है। लेकिन जो स्किल्स स्टडीज़ होती हैं, जैसे आईटीआई हो गया, अपने नर्सिंग हो गया, सबसे ज़रूरी मैं नर्सिंग की बात कर लूँ, यहाँ पे अस्पताल में हूँ। नर्सिंग को चूज़ करना बच्चे के हाथ में नहीं होता है। जो कक्षा 8 का रिज़ल्ट होगा, जो कक्षा 10 का रिज़ल्ट होगा, उस रिज़ल्ट में लिखा होता है कि ये महिला या ये पुरुष, इसमें सेवा भाव है भी कि नहीं है। अगर सेवा भाव नहीं होगा तो उसका नर्सिंग में एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे मरीज़ का खून चूसेंगे, मरीज़ की सेवा करेंगे नहीं करेंगे, मरीज़ की सेवा करेंगे ही नहीं। जब मैं यहाँ पर शुरू में आया था तो मैं शुरू में बहुत सरप्राइज़ था, बहुत आश्चर्यचकित था कि कैसे यहाँ की नर्सें जो हैं मरीजों की सेवा इतनी दिल से करती हैं। सब नाटक तो नहीं करती, क्योंकि हमने उतनी सेवा करने वाली नर्सें अपने यहाँ देखी ही नहीं थी। सारी नर्सें तो कंकाला हुआ करती भाई, हम बच्चे थे तो उसमें सरकारी अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल की नर्सों को आप देखते ही जानते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने देखा कि मरीज माने भगवान, एक तरीके से जो वो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही होगा, और काफ़ी समय भी दिया जा रहा है। एक कहानी और बार बार आती है कि भैया आपके यहाँ लोग कम हैं इसलिए सेवा अच्छी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो काम करने वाले ज़्यादा होते हैं, जब काम करने वाले ज़्यादा होते हैं तो काम का रिज़ल्ट और अच्छा होता है। यहाँ के लोग इस बात से लेके परेशान हैं क्योंकि उनके पास लोग कम हैं, काम का दबाव ज़्यादा है। अगर लोग ज़्यादा होते तो यहाँ की तरक्की और होती, क्योंकि फिर और हाथ होते ना, और दिमाग होता, और आंखें होती। तो जब भीड़ होती है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो रिज़ल्ट और अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं क्योंकि लोगों को बातचीत का मनोविज्ञान पता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर होती है कि आपने अगर कोई गलती की तो आपको एक टिप दी जाती है, भैया ये मेरी एक टिप है, इसका आप फ़ायदा उठा लीजिए। सुना होगा आपने कि कोई टिप हो तो बताइए। टिप के साथ में एक शब्द और जुड़ा होता है यहाँ पर जब भी आपको टिप दी जाती है तो आपको एक टॉप भी देना होता है, वरना टिप आप नहीं दे सकते हैं। मैं करूँ ना, बात हो रही थी कि जब आपको टिप देनी होती है यहाँ पर, तो टिप के साथ में आपको टॉप भी देना होता है। अगर मेरा कोई साथी गलती कर रहा है, कोई नर्स गलती कर रही है, मुझे टिप देनी है कि भाई आपने ये जो आला है वो सही नहीं पकड़ा है, आपको ऐसे पकड़ना है। आला बहुत लोगों ने हंस दिया होगा अब तक, ये पुराना नाम है, उसको सही से नहीं पकड़ा है। तो यहाँ पर भले ही वो किसी भी विभाग का आदमी हो, मैं उसको सीधे नहीं कह सकता हूँ कि यार ये तुमने काम ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर पहले उसको टॉप कहना पड़ता है कि यार तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें जो ये है इसको ऐसे कर दो। तो हमेशा एक टॉप जो उसने अच्छा किया हो और एक टिप, तब क्या होता है कि उसको आपकी बात लगती नहीं है। तो हमेशा टिप के साथ में एक टॉप। जब भी आपको अपनी बात करनी है, पहले उससे कहें कि आपने ये काम कितना अच्छा किया है, तो इससे आपका बहुत काम बन जाएगा। टिप के साथ में हमेशा टॉप दें। अगले एपिसोड में अगर आप चाहेंगे, अगर आप पूछेंगे कि झगड़ों से कैसे बचें, यहाँ का समाज आपसी झगड़ों से कैसे बचता है, कम्युनिकेशन लेवल कैसे डिस्कस करता है, मैं उसको देखता हूँ, देखते मेरा खून खौल जाता है, लेकिन मैं उससे कैसे निपटूँ। अद्धा ईंटा तो चला नहीं सकता हूँ, अगर चलाएंगे तो फंस जाएंगे। और वो मेरे ऑफिस में भी काम करता है, या वो मेरी सास है, या मेरा फलाना है, ढिमाका है, तो उससे मैं निपटूँ कैसे। तो अगर इस तरह की बातें जानना चाहते हैं तो बताइए। और बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे कि प्रेगनेंसी की बात, एक लेडी स्पेशल प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। अगर बहुत सारी लेडीज जानना चाहती हों कि प्रेगनेंसी से लेके और बेबी के जन्म तक की जो सारी बातें हैं वो कैसे क्या होती हैं, तो अगर आप पूछेंगे तो उस पर हम लोग हफ्ते का एक अलग प्रोग्राम रख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, बहुत ज़रूरी प्रोग्राम समझने के हैं। और मैं तो रोन हफ्ते मुझे जाना होगा, थोड़ा सा अभी मामला फंस रहा है। तो आज का यहीं तक का था। अपना ख्याल रखिए, दूरी बना के रखिए। अभी आपका तीसरा दौर आने वाला है, उसकी तैयारी अभी से आपको करनी होगी। नहीं करेंगे तो वही होगा जो पिछली बार हुआ था। थोड़ी सी कर ले जाएंगे, सब सही रहेगा। यहाँ पे तो अब कोरोना लगभग ख़त्म ही हो रहा है, तैयारियाँ अच्छी हैं, लेकिन आपको अभी बच के रहना है। फिर मिलते हैं, आज का यहीं तक।
भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।